नाजरीन आदाब। मुअर्रखा यकुम मई 2023 मुताबिक 10 शवाल मुकर्रम 1444 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को जनता दल को कांग्रेस की बी टीम करार देते हुए इल्जाम लगाया कि बाप बेटे की पार्टी इंतखाब के बाद फिर एक गैर मुस्तहकम हुकूमत में किंग मेकर का किरदार अदा करने के लिए 15-20 सीटें जीतने का ख्वाब देख रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी हुकूमतें रियासत की तरक्की के लिए नुकसानदेह हैं। हासन जिले में जलसे आम से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि जेडीएस और कांग्रेस दोनों तमाम पहलुओं में एक ही पार्टी हैं और वो पार्लियामेंट में एक दूसरे की हिमायत करते हैं और खानदान और बदनुमानी को फरोग देते हैं। मिस्टर मोदी ने कहा कि इस बार कर्नाटक ने दहाइयों पुरानी इत्तेहादी सियासत को खत्म करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस अदम इस्तेहकाम की अलामत हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के खानापुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत लूटमार और झूठ की हुकूमत है। 1.5 लाख करोड़ रुपए इस हुकूमत ने कर्नाटक से लूट लिए। उन्होंने कहा कि इस रकम से कर्नाटक में 100 एम्स अस्पताल, 30,000 बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम और 30 लाख गरीबों के लिए घर बनाए जा सकते थे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने बदनवानी के मामले पर रियासती हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कर्नाटक में एमएलए खरीद कर ऐसी हुकूमत बनाई जिसकी नीयत शुरू से ही खराब थी। इसके नतीजे में रियासत में नज्म नस्क में कमी आई है। वजीर आला बदले गए जिससे तरक्याती काम रुके और बदनवानी को फरोग हुआ। पंजाब में लुधियाना के गयासपुरा इलाके में इतवार को एक फैक्ट्री में गैस लीकेज के वाक़े की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 की हालत नाजुक है। जहां भाग होने वालों में एक ही खानदान के 5 अफराद, 2 बच्चे और 6 खवातीन शामिल हैं। गैस लीक होने की वजह मालूम नहीं हो सकी। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की एक टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर पहुंच गई है। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि यह वाकया सुबह 8:45 बजे के करीब उस वक्त सामने आया जब इलाके में गश्त करने वाली पीसीआर टीम ने कुछ लोगों को सड़क पर बेहोश पड़े पाया। उन्होंने बताया कि गैस की बू इतनी शदीद है कि वहां खड़ा होना मुश्किल है। इस दौरान एक पुलिस एहलकार भी गैस के असर से बेहोश हो गया जिसका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मेहर माता मंदिर में तैनात 3 मुस्लिम मुलाजिमीन को हटाने का हुक्म जारी किया गया है। इस मामले पर मध्य प्रदेश की वजीर सकाफत उषा ठाकुर ने कहा कि मंदिरों में सिर्फ हिंदुओं को ही मुलाजिम के तौर पर मुकर्रर किया जाना चाहिए और जो हमारे धर्म को नहीं जानते उन्हें कहीं और मुकर्रर कर देना चाहिए। ख्याल है कि महकमा मजहबी ट्रस्ट और औकाफ ने सतना जिला में मशहूर मेहर माता मंदिर कमेटी से मुस्लिम मुलाजिमीन को हटाने का हुक्म 17 जनवरी 2023 को जारी किया था। वजीर ने महकमे को इस हवाले से हिदायत जारी करते हुए एक मकतूब इरसाल किया जिसकी बुनियाद पर महकमे ने सतना कलेक्टर को हिदायत जारी करते हुए मुस्लिम मुलाजिमीन को हटाने को कहा था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो महकमे ने दोबारा याद दहानी इरसाल की है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद उन 7 खवातीन पहलवानों को सिक्योरिटी दे दी है जिन्होंने डब्ल्यूएफआई के सदर और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बृजभूषण सिंह पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया है। बताया जा रहा है कि तमाम खवातीन के बयानात जल्द ही कलमबंद किए जा सकते हैं। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों की हड़ताल आज 8वें रोज भी जारी रही। पहलवानों ने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता वो वापस नहीं लौटेंगे। उत्तर प्रदेश में मुजरिमाना मुकदमात में सजा सुनाए जाने की वजह से मेंबरान असेंबली और एमपीज की रुकनियत खोने की फहरिस्त में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बड़ी सियासी जमातों कांग्रेस, बीजेपी, एसपी और बीएसपी के अरकान को अवामी नुमाइंदगी एक्ट के विहिप का निशाना बनाया गया है। गाजीपुर के रुकन असेंबली अफजल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा के बाद लोकसभा की रुकनियत से नाअहल करार दे दिया गया है। एसपी के मजबूत रहनुमा आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी कसूरवार ठहराए जाने के बाद असेंबली की रुकनियत खो चुके हैं। बीजेपी के विक्रम सैनी, अशोक कुमार सिंह चंदेल और कुलदीप सिंह सींगर की रुकनियत भी खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी रशीद मसूद और फैजाबाद लोकसभा सीट से एसपी के टिकट पर जीतने वाले मित्र सिंह यादव भी रुकनियत से हाथ धो बैठे हैं। बीजेपी एमएलए इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ घीबू तिवारी को फर्जी मार्कशीट केस में साल 2021 में नाअहल करार दिया जा चुका है। रुकनियत से महरूम होने वाले अवामी नुमाइंदों की फहरिस्त मुस्तकबिल करीब में और तवील होना यकीनी है। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी के मकबूल रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 100वीं एपिसोड के मौके पर राजभवन लखनऊ के गांधी ऑडिटोरियम में इत्तलाआत और नशरियात और प्रसार भारती की वजारत की क़यादत में एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मेहमानों से खिताब करते हुए गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि खवातीन को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए एक नई शनाख्त मिली है। उन्होंने कहा कि पहले खवातीन घरों में बोल नहीं सकती थी लेकिन वो अब समाज में इज्जत से हैं। इज्जत माब गवर्नर ने कहा कि मुद्रा योजना एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से खवातीन घर से बाहर निकल सकी हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी खवातीन को बगैर गारंटी के पहले कर्ज नहीं देता था लेकिन मुद्रा योजना के जरिए खवातीन को कर्ज मिले जिससे उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और मजबूत बनी।
उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने इतवार को एसपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले सिर्फ इटावा सिफाई में 24 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन अब पूरे रियासत में 24 घंटे बिजली की सप्लाई जारी है। बहराइच के नगर पालिका मैदान में अवामी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले कांग्रेस के मियाद-ए-कार में जमकर बदउनवानी हुई थी, जिससे मुल्क की शबीह पूरी दुनिया में खराब हुई। उन्होंने कहा कि मुल्क में करोड़ों लोगों को हुकूमत आज मुफ्त में राशन दे रही है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आटे के लिए हलचल मची हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मरकज और रियासत में जब से सरकार आई है तब से तरक्की की रफ्तार काफी बढ़ गई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश बल्दियाती इंतखाबात में उनकी पार्टी के जरिए मुसलमानों को तरजीह दिए जाने पर जातवादी सियासत करने वाली पार्टियों की नींदें उड़ गई हैं। मायावती ने इतवार को ट्वीट किया कि यूपी बल्दियाती इंतखाबात के तहत 17 म्यूनिसिपल कारपोरेशन में मेयर ओहदे के लिए हो रहे इलेक्शन में बीएसपी के जरिए मुस्लिम समाज को भी मुनासिब हिस्सेदारी देने के सिलसिले में यहाँ सियासत काफी गरमाई हुई है। उन्होंने कहा कि बीएसपी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की पॉलिसी पर चलने वाली अम्बेडकरवादी पार्टी है और इसी बुनियाद पर यूपी में 4 मरतबा अपनी हुकूमत चलाई और मुस्लिम और दीगर समाज को भी हमेशा मुनासिब नुमाइंदगी दी गई। कौमी एग्जीक्यूटिव की एक अहम मीटिंग पसमानदा मुस्लिम समाज के दफ्तर लालबाग लखनऊ में मुनक़िद हुई, जिसमें पसमानदा मुस्लिम समाज के कौमी सदर साबिक वजीर अनीस मंसूरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सियासी पार्टियों पर पसमानदा मुसलमानों का इस्तेहसाल करने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब जब इंतखाबात करीब आते हैं तो तमाम सियासी जमातें पसमानदा मुसलमानों की खैरख्वाह होने का दावा करने लगती हैं, लेकिन जब सियासी हिस्सेदारी के वक्त आता है तो पसमानदा मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे में कि जब सियासी पार्टियां पसमानदा में हिस्सा लेने से दूरी बना रही हैं तो फिर क्यों नहीं पसमानदा मुस्लिम कम्युनिटी के ओहदेदार 2024 के लोकसभा आम इंतखाबात में कमान अपने हाथ में लेने की तैयारी शुरू करें। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक सूडान में फौज के सरबराह अब्दुल फत्ताह अल बुरहान और पैरा मिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज आरएसएफ के कमांडर मोहम्मद हमदान डफलू के दरमियान जारी कशमकश के बाइस सूडान में बहरान मजीद शिद्दत अख्तियार कर सकता है। खबर के मुताबिक सूडान के साबिक वजीर आजम अब्दुल्ला हमदूक ने खबरदार किया है कि अगर तनाज़े को जल्दी हल न किया गया तो सूरत हाल दुनिया की बदतरीन खाना जंगी की खौफनाक शक्ल पैदा होने का खदशा है। खुदा न खास्ता अगर सूडान खाना जंगी का शिकार होता है तो सूरत हाल शाम, यमन, लीबिया से भी ज्यादा खौफनाक हो सकती है। एक और खबर के मुताबिक सूडान में जंगी तैयारों ने खुर्तूम पर ताज़ा बमबारी की है, जबकि सूडान की फौज और नीम फौजी दस्तों के दरमियान लड़ाई तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि यह अफ्रीकी मुल्क हर गुजरते दिन के साथ टूट रहा है। सूडान के दारुल हुकूमत में 72 घंटे की जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद ताज़ा फ़ज़ाई हमलों और तोपखाने से फायरिंग की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। हालिया 2 हफ्तों में जंगबंदी के मुतादिद मुआहिदे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद झड़पें शुरू हो जाती हैं। सूडान में अशिया की कीमतों में अचानक इजाफा भी शुरू हो गया है। इराक के सदर ने हफ्ते की शाम रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली ख़ामनई से मुलाकात की। इस मुलाकात में आपने दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तौसी और फरोग को दोनों के हक में मुफीद करार दिया। आपने फरमाया कि ईरान और इराक के ताल्लुकात की तौसी का लाजिमा यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तयशुदा मुआहिदों, बिलखुसूस सिक्योरिटी और इक़्तिसादी मैदान में तय पाने वाले मुआहिदों की तमाम तरह संजीदगी के साथ पैरवी की जाए। रहबर इनकलाब इस्लामी ने मजीद कहा कि कुछ मजबूत दुश्मन हैं जो ईरान और इराक के ताल्लुकात की तौसी के खिलाफ हैं, और अगर दोनों मुल्कों के माबैन एतिकादी और तारीखी बुनियादों पर इस्तवार गहरे ताल्लुकात न होते तो शायद उनके आपसी रवाबित की सूरत हाल सद्दाम के दौर की जानिब पलट जाते। इन दिनों इंग्लैंड की एक खातून खबरों में है जिसकी अजीब हालत ने डॉक्टरों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। उसकी वजह यह है कि उस औरत का दावा है कि वो 1 महीने में 3 मरतबा मर चुकी है और मरने के बाद वो ईसा मसीह से भी मिल चुकी है। डेली की रिपोर्ट के मुताबिक 57 साल खातून इस वक्त दिमागी सदमे से गुजरी थी जब वो 20 साल की थी। उसके बाद से उनके साथ अजीब गरीब तजुर्बात होते रहे हैं जिनके बारे में सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है। 1980 के दौरान उसे पहला ऐसा अजीब तजुर्बा हुआ कि जब उसने दावा किया कि वो ईसा मसीह से मिलती रहती है। कोमा साइंस ग्रुप के मुहक्किकीन अब उस खातून पर तहकीक कर रहे हैं ताकि वो बेहतर तौर पर समझ सके कि खातून को क्या मसला है। रिपोर्ट के मुताबिक शक्कर, चावल, फूड, गल्ला और रिहाइश और सफाई की अशिया पर मुश्तमिल सामान 2 गारों सरहदी गुजरगाह के रास्ते से अफगानिस्तान भेजा गया है। बताया जा रहा है कि ये इमदादी सामान अफगानिस्तान के शुमाल और शुमाल मशरिकी इलाकों में रिहाइश पजीर आवाम तक पहुंचा दिया गया है। काबिल जिक्र है कि ये इमदादी खेप ईरान के सूबे खुरासान रिजवी के मुखय्यर शहरियों और तंजीमों ने गुर्बत से परेशान अफगान आवाम के लिए इकट्ठा की है। ये इमदादी सामान 5 ट्रेलरों के जरिए 2 मरहले में अफगानिस्तान पहुंचाया गया है। www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।